90s की कहानी। क्रिस और शालिनी। गांव का नाम आनंदपुर। समय 1998। आनंदपुर गांव अभी भी अपनी पुरानी परंपराओं और मिट्टी की खुशबू में रमा हुआ था। यहां न टीवी का शोर था, न मोबाइल की हड़बड़ी। बस नदी किनारे की ठंडी हवा, खेतों की हरियाली और गांव के बच्चों का शोर। क्रिस एक शांत, मेहनती लड़का था, जिसके पिता गांव के एकमात्र पोस्टमास्टर थे। क्रिस की जिंदगी का अधिकांश समय पोस्ट ऑफिस में चिट्ठियां छांटने और गांव भर में उन्हें साइकिल से पहुंचाने में बीतता था। उसकी मुस्कान साला और आंखें हमेशा कुछ तलाशती हुई लगती थीं। शालिनी गांव के सबसे धनी मींदार की बेटी थी। वह चंचल, शरारती और थोड़ी किताबों की शौकीन थी। गांव की अन्य लड़कियों के विपरीत वह पढ़ने के लिए दूर शहर के स्कूल जाती थी और छुट्टियों में ही गांव लौटती थी। पहली मुलाकात, किताबों का आदान प्रदान। क्रिस और शालिनी के रास्ते वैसे तो अलग थे, पर उन्हें एक चीज ने जोड़ा, किताबें। एक शाम क्रिस पोस्ट ऑफिस बंद करने वाला था, तभी शालिनी वहां पहुंची। नमस्ते क्रिस, क्या पापा के पास मेरे लिए कोई पार्सल आया है? शालिनी ने पूछा। नमस्ते शालिनी, नहीं, आज तो कोई पार्सल नहीं आया, क्रिस ने जवाब दिया। पर तुम्हारे हाथों में यह कौन सी नई कहानी है? शालिनी ने अपनी हाथ में पकड़ी पुरानी किताब दिखाई। वह एक लोकप्रिय हिंदी उपन्यास था। हाँ, मैं शहर से लाई हूं। यह इतनी अच्छी है कि मैंने 2 दिन में ही पूरी पढ़ ली। क्रिस की आंखें चमक उठीं। क्या तुम मुझे यह पढ़ने के लिए दोगी? मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, पर गांव में नई किताबें मिलती नहीं। शालिनी शरारती ढंग से मुस्कुराई। जरूर, पर एक शर्त है। अगले सप्ताह मुझे यह बिल्कुल साफ वापस चाहिए, और तुम्हें बताना होगा कि कहानी में तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगा। उस दिन से किताबों के आदान प्रदान के बहाने दोनों की मुलाकातें होने लगी। कभी वह क्रिस को जेम्स हेडली चे का जासूसी उपन्यास देती, तो कभी क्रिस उसे मुंशी प्रेमचंद की कहानियां पढ़कर सुनाता। किताबें उनके बीच संदेशवाहक बन गईं, जिनके पन्नों में उनकी दबी हुई बातें छपी होती थीं। बरसात और साइकिल का सफर गांव के माहौल में, जहां लड़कों और लड़कियों का साथ घूमना अच्छा नहीं माना जाता था, दोनों ने अपनी प्रेम कहानी साइलेंट मोमेंट्स में जी। एक बार शालिनी को शहर से गांव वापस आना था, पर अचानक ओरदार बरसात शुरू हो गई। बस स्टैंड पर उसने देखा कि क्रिस उसे लेने आया है, छाता लिए और एक प्लास्टिक की चादर ओढ़े। तुम यहां क्यों आए? शालिनी ने हैरान होकर पूछा। तुमने पिछली चिट्ठी में लिखा था कि तुम्हें बरसात पसंद है, पर भीगना नहीं। मींदार साहब की बेटी की तबीयत खराब हो जाए तो ठीक नहीं, क्रिस ने शरारती अंदाज में कहा। क्रिस ने शालिनी को प्लास्टिक की चादर में लपेटा और अपनी पुरानी साइकिल पर बैठाकर गांव की ओर चल पड़ा। कीचड़ भरे कच्चे रास्ते पर क्रिस धीरे धीरे पैडल मार रहा था। शालिनी ने डर के मारे क्रिस के कंधे को कसकर पकड़ रखा था। उस बरसात भरी साइकिल यात्रा में दोनों के बीच एक अनकहा इकरार हुआ। यह 90 के दशक का प्यार था, जहां शरीर से दूरी थी पर दिल से नजदीकी। यह ऐसा प्यार था जो गांव की सादगी और मर्यादा में भी परवान चढ़ रहा था। मींदार का ऐतरार और पोस्ट ऑफिस का रहस्य। जब जमींदार को शालिनी के किताबों के बहाने क्रिस से मिलने की भनक लगी, तो हंगामा खड़ा हो गया। एक पोस्टमास्टर का बेटा उनकी बेटी के लायक नहीं था। उन्होंने शालिनी को चेतावनी दी और क्रिस के पिता से भी शिकायत की। शालिनी के पिता ने तुरंत उसकी शादी दूर के एक जमींदार के बेटे से तय कर दी। शालिनी टूट गई। क्रिस ने हिम्मत नहीं हारी। उसे पता था कि जमींदार साहब को इत्त प्यारी है और पैसा नहीं। शादी से एक दिन पहले क्रिस ने अपनी अंतिम चिट्ठी शालिनी को भेजी। यह कोई प्यार का नहीं था, बल्कि शालिनी के नाम रजिस्टर्ड पार्सल था, जिसे वह सालों से संभाल कर रखे हुए था। अगले दिन गांव की चौपाल पर मींदार साहब शादी की तैयारियों में व्यस्त थे, तभी क्रिस वहां आया। उसने मींदार साहब को वही पार्सल दिखाया और कहा, शालिनी का असली पार्सल यह नहीं, मींदार साहब, आपकी बेटी को यह किताब चाहिए। फिर उसने सबके सामने मींदार साहब को एक पुराना फटा हुआ पोस्ट कार्ड दिखाया। उस पोस्ट कार्ड पर उनकी लिखावट थी और वह एक करदार के नाम लिखा गया था, शालिनी के पिता।
मेरे पिता के पास गिरवी रखी। मीन को छुड़ाने के लिए सालों से यह पोस्टकार्ड संभाल कर रखे थे। अगर मेरे पिता चाहते तो आपकी मीन हड़प सकते थे, क्रिस ने और से कहा। लेकिन हमारे परिवार ने कभी पैसे को ईद से ऊपर नहीं रखा। क्रिस ने वह पोस्टकार्ड मीनदार साहब के सामने रख दिया और कहा, अगर आपको अपनी बेटी की ऊशी और मीन की इख्त प्यारी है तो फैसला आपका है। मीनदार साहब का सिर शर्म से झुक गया। उन्होंने देखा कि जिस लड़के को वह छोटा समझते थे उसने उनकी इज्जत बचाई थी। प्रेम की रजिस्ट्री मीनदार साहब ने भारी मन से शादी तो दी। उन्होंने क्रिस के सामने हाथ जोड़कर कहा, क्रिस, तुमने हमें अपनी ईमानदारी से हरा दिया। शालिनी के लिए तुमसे बेहतर जीवन साथी कोई नहीं हो सकता। कुछ ही दिनों बाद गांव के पोस्ट ऑफिस में भीड़ लगी थी, पर आज कोई चिट्ठी नहीं आई थी। आज वहां क्रिस और शालिनी की शादी हो रही थी। उनकी प्रेम कहानी में न हिल्मी ड्रामा था, न महंगे गिफ्ट, बस किताबों की दोस्ती, बरसात की साइकिल सवारी और एक पोस्टकार्ड पर लिखी ईमानदारी। 90 के दशक के उस गांव में क्रिस और शालिनी ने साबित कर दिया कि प्यार में दौलत नहीं, नियत मायने रखती है। तो आपको क्रिस और शालिनी की यह भोली भाली मोहब्बत कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया। अगर आपको ऐसी ही पुरानी यादों और सच्चे एहसासों से भरी कहानियां सुनना पसंद है तो देर किस बात की, अभी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम हर हफ्ते आपके लिए ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां लाते रहेंगे। घंटी वाला बटन भी दबा दें ताकि हमारी कोई भी नई कहानी आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखें और प्यार बांटते रहें। धन्यवाद।